हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आ गए जिसमें हम करेंगे क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई के लिए फॉर 2024 एंड 2025 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? ड्रॉ फिगर to show splitting of d orbitals in an octahedral crystal field। अगर मैं बात करूं बच्चा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? तो आप बोल सकते हो द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals under the influence of ligands into two sets that is EG and T2G set is called crystal field splitting। राइट। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या, ये आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है बच्चा हमसे कि ड्रॉ फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है, राइट? होता क्या है बच्चा, हमारे पास सेंटर में जो मेटल होता है, दिस एम मींस मेटल, उसके अराउंड जो लीगेंड्स होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 5 लीगेंड्स जो होते हैं, ये लीगेंड्स क्या करते हैं, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको अप्रोच करते हैं, राइट। ये सेंट्रल मेटल एटम के पास इसका खाली डी ऑर्बिटल होगा और ये लीगेंड्स जो कि क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के खाली डी ऑर्बिटल्स को, राइट। अभी ये लीगेंड्स दूर दूर है, मींस ये लीगेंड्स इससे दूर दूर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम एक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, सपोज दिस इज द एनर्जी, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो हमारे पास इनिशियल में, स्टार्टिंग में इस सेंट्रल मेटल एटम की 5 खाली डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगी। आपको मालूम भी होगा हमारे पास डी ऑर्बिटल की 5 खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। पहली वाली का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरी का नाम होता है डी वाई जेड, तीसरी का नाम होता है डी जेड एक्स, चौथी का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम होता है डी जेड स्क्वायर, राइट। जब ये लिगेंड्स दूर दूर है तो इस सेंट्रल मेटल एटम के पास जो खाली एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, उसकी सारी ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है, डीजेनरेट है, राइट। मीनिंग ये सारी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मीनिंग होता है दैट इज हैविंग सेम एनर्जी, जिनके पास सेम एनर्जी होता है, राइट। अब जैसे ही ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो क्या होगा, इसकी डी ऑर्बिटल्स थोड़ी सी एक्साइट हो जाएंगी, राइट, राइट। इसका नाम अगेन डी एक्स वाई, इसका नाम डी वाई जेड, देन डी जेड एक्स, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम है डी जी स्क्वायर, राइट। अब जैसे ही ये लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम को बिल्कुल अप्रोच कर लेंगे, जैसे ही ये बिल्कुल करीब आ जाएंगे इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा बच्चा, ये जो हमारी डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू टू सेट्स, राइट। पहले वाले सेट का नाम होता है बच्चा ईजी सेट, इस सेट को हम बोलते हैं ईजी सेट, इस सेट को हम बोलते हैं T2G सेट, राइट। तो ये जो डी ऑर्बिटल थी, जैसे लिगेंड्स करीब आए मेटल के, तो ये डी ऑर्बिटल हमारी स्प्लिट हो गई 2 सेट में, राइट। सेट नंबर 1 को बोलते हैं ईजी सेट, और इस ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाली को हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, राइट। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका नाम होता है डी वाई जेड, इसका नाम होता है डी जेड एक्स, राइट। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको और जानकारी दे सकूं जो एग्जामिनर पूछता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जी स्क्वायर, राइट। ये जो एक्चुअल बीच में बिल्कुल इमेजिनरी सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चा बैरी सेंटर, राइट।
ये जो डिफरेंस होता है हमारा Eg से लेके 2Tg तक, दिस यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस को हम बोलते हैं CFSE, और इसको हम बोल सकते हैं एज डेल्टा O, राइट। ये CFSE का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। अब हमने देख लिया भैया कैसे स्प्लिटिंग हो गई इस डी ऑर्बिटल की इनटू टू सेट्स। Eg से लेके बेरी सेंटर तक का ये जो डिफरेंस होता है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा O से, यानी कि CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ये हमारा होता है +3/5, जिसको हम लिख सकते हैं एज +0.6 ऑल्सो, राइट। ये जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन दिस बेरी सेंटर एंड T2G सेट, इसको हम बोलते हैं बच्चा डेल्टा O, और ये होता है हमारा -2/5, यानी कि -2/5, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं -0.4 से भी। ये बहुत ढेर सारी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वैल्यू, राइट। अब ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ इनटू टू सेट्स, ये गैप फ्रॉम Eg टू T2G ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे बच्चा, द टाइप ऑफ लीगेंड। अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा तो ये जो गैप है, यानी कि जो CFSE है जिसको हम डेल्टा O भी बोल सकते हैं, ये लार्ज होगा। अगर लीगेंड किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वीक होगा तो ये जो गैप होगा दिस CFSE इट विल बी लेस, राइट। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तभी मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिट हो जाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीगेंड्स के प्रभाव की वजह से इनटू टू सेट, दो सेट में, सेट नंबर 1 सेट नंबर 2, दैट इज Eg, ऊपर वाले को Eg बोलते हैं एंड नीचे वाले को बोलते हैं T2G, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी कराऊंगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए कुछ इस प्रकार से CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स CONH3 6 और ब्रैकेट के बाहर है चार्ज 3+ का, एंड FeF6 और ब्रैकेट के बाहर चार्ज है 3- का, अकॉर्डिंग टू CFT, विद रिगार्ड्स टू CFT, राइट। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं CFT के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो हमको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आंसर की बात करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चा, CO ब्रैकेट NH3 6 टाइम्स, आउट ब्रैकेट में बाहर क्या लगा हुआ है 3+ का चार्ज। सेकेंड वाले केस में हमारे पास लिखा हुआ है Fe, लिगेंड है हमारा F6 और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3-। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और यहाँ पर है आयरन। देन उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जिस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको X कंसीडर करते हैं, प्लस अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, दैट मींस इस पे चार्ज होता है 0 इंटू 6 0 इज इक्वल टू +3। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया एस +3। चलिए आयरन का निकालते हैं, आयरन का X कंसीडर कर लेते हैं, फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1 और है कितने लिगेंड्स वहां पर 6 इज इक्वल टू -3 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। X प्लस माइनस विल बी बिकम -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 प्लस का 6, X इज इक्वल टू +3, राइट। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया एस +3। देन हमको क्या करना होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है ग्राउंड स्टेट में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आती तो मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहां कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 एंड 3d7, राइट। देन उसके बाद लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कितने लूज कर जाएगा, ये 3+ का चार्ज है तो आउटर मोस्ट में से 3 निकालो पहले, लेकिन यहाँ पे 2 है तो एक यहां से आउट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3d6, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि EC अकॉर्डिंग टू CFT। याद है मैंने आपको पीछे दिखाया था कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, जो डी ऑर्बिटल होता है, राइट,
वो स्प्लिट हो जाता है दो सेट में, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 को बोलते हैं बच्चा ईजी सेट और सेट नंबर 2 को बोलते हैं T2G सेट, राइट। अब यहां देखना है कि ये जो गैप है जिसको हम CFSC बोलते हैं, इतने गैप को, द डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G, ये जो CFSC का गैप है, अब हमको देखना है कि ज्यादा गैप है कि कम गैप है। अगर लीगेंड है स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो ये जो गैप होगा बच्चा ये ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स इसको ज्यादा दिखा देते हैं, देखो ऐसे, ये गैप जो होगा ज्यादा होगा। यहां F6 जो है बच्चा एक वीक लीगेंड है, अगर हमको इसके d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करानी है तो ये जो गैप आएगा वो कम आएगा, लाइक दिस, ठीक। मींस ये जो गैप है, ये जो CFSC है जिसको हम डेल्टा O भी बोलते हैं, यानी कि CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये कम आएगा, राइट। यहां पर ये गैप ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है इसने स्प्लिटिंग करा दिया है d ऑर्बिटल का इनटू वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा ये स्प्लिटिंग करा दिया जिसकी वजह से ये गैप आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू CFT। देखो यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नीचे से ऊपर भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, 2 इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, देन 3, राइट। अब 4 5 6 कहां जाएगा? अगर ये डेल्टा O गैप ज्यादा है यानी कि ग्रेटर है, इंस्टेड ऑफ पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग क्या होता है कि भैया ये जो, अगर यहां हमारे पास एक खाली ऑर्बिटल है, अब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर सकते हैं। कब फिल कर सकते हैं? अगर डेल्टा O बहुत ज्यादा है, मतलब डेल्टा O ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है देन पेयरिंग एनर्जी, तो वो पेयरिंग करना पसंद करेगा, राइट। यहां पर हम कह सकते हैं सर यहाँ पेयरिंग एनर्जी जो कम है वो कम है एज कंपेयर टू डेल्टा O, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन बच्चा, पेयरिंग कराना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, देन पांचवा, देन छठा। यहाँ EG सेट खाली रहा क्योंकि हमारे पास छह ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एज T2G, राइट। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं 0। सिमिलरली हमको यहाँ पर भी वही वर्कआउट करना है। यहां लिखेंगे आयरन का एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d6, राइट। फिर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं? 3, तो कराओ पहले 2 यहां से, फिर देन 3d5, राइट। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। यहां हमारे पास है मौजूद 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो भरना शुरू करते हैं, नीचे से भरते हैं 1 2 3। अब ये गैप को देखो, ये डेल्टा O जो है बच्चा ये बहुत कम है, बहुत कम है देन पेयरिंग एनर्जी, तो वो पेयरिंग करना पसंद नहीं करेगा, वो ऊपर जाना पसंद करेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर स्प्लिटिंग कम हुई है, स्प्लिटिंग कम किसकी वजह से हुई है? एक वीक लिगेंड की वजह से। अगर स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करता है, इसका रीजन है कि डेल्टा O यानी कि CFSC इट इज वेरी मच लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो इंस्टेड ऑफ पेयरिंग वो ऊपर जाना पसंद करता है, राइट। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G3, क्योंकि T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया। EG सेट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो हमने 2 लिख दिया, राइट। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन से स्पिन के, ये वाला और ये वाला। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन नीचे रहना पसंद कर रहे थे इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। व्हाई सो? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाने के बजाय पेयरिंग कर रहे हैं, और इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू क्रॉसिंग दिस बैरियर, दैट इज डेल्टा O। यहां पर इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग ना करने के बजाय ऊपर जाना पसंद करा, तो ये टाइप का कॉम्प्लेक्स है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप इसी के बेसिस पे सॉल्यूशंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।